नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साइंस और जीके के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन देवता धव किसके देवता माने जाते थे? ऑप्शन दोस्तों इसमें सी वाला होगा, आकाश के देवता। धव आकाश के देवता होते थे और यह सबसे प्राचीन देवता हैं, सबसे प्राचीन। वनस्पति के देवता सोम थे, सोम। युद्ध के नेता और वर्षा के देवता इंद्र थे, इंद्र वैदिक काल में युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। और आंधी और तूफान के देवता मरुत थे, मरुत देवता। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी हाटक हुआ करती थी? तो जो कंबोज महाजनपद था इसकी राजधानी हाटक थी। ऑप्शन सी वाला सही होगा। चेद महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, शक्तिमती। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। ये हर्यक वंश के राजा थे और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी, महाकश्यप जी ने। और इसका आयोजन राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। और इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, वैशाली में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष सबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी, 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में, जो कि मौर्य वंशीय शासक था। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलिपुत्र तिस्स थे, मोगलिपुत्र टिस्स, कहीं कहीं तिस्स, कहीं कहीं टिस्स लिखा रहता है। और कनिष्क जो कि कुषाण वंशीय शासक था, इनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक और तीसरी अशोक। जबकि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। और इसका आयोजन कुंडलवन में हुआ था, जो कि कश्मीर में पड़ता था। और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र, वसुमित्र द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष, अश्वघोष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यूकाधिर जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? यूकाधर जनजाति साइबेरियन क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त ततार जनजाति भी साइबेरिया ही क्षेत्र की है, ततार जनजाति, ततार जनजाति, यूकाधिर जनजाति, ये दोनों साइबेरियन रीजन में निवास करने वाली जनजातियां हैं। मध्य अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है निग्रो, निग्रो जनजाति। और ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन सी है ब्राजील, ब्राजील में बोरो जनजाति निवास करती है, बोरो जनजाति। और कांगो बेसिन में निवास करने वाली जनजातियां हैं, उनमें से एक है पिग्मीज, पिग्मीज बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पतियां लिथोफाइट कहलाती हैं? लिथोफाइट वनस्पतियां होती हैं जो कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां होती हैं। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट। और जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को मेसोफाइट कहते हैं, मेसोफाइट। और टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां करायोफाइट कहलाती हैं, करायोफाइट कहलाती हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी वाला सही होगा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त पंचमढ़ी अभ्यारण्य है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, इसे भी याद रखिएगा। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। वेदांत ताल वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में।
और तमिलनाडु में इसके अतिरिक्त है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी, और इसके अतिरिक्त एक बहुत एग्जाम में पूछा जाता है मुदुमलई, मुदुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, राजस्थान। इसके अतिरिक्त घाना पक्षी विहार भी यही है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है, बाकी इन सबको जो है आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का संबंध बेरोजगारी के अनुमान से है? बेरोजगारी का अनुमान लगाने वाली समिति दांतवाला समिति थी, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, अप्रत्यक्ष कर से। और स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है, जनसंख्या नीति से है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से है, प्रतिभूति घोटाला। आइए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अनुच्छेद 233 से है? तो अनुच्छेद 233 से संबंध है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, वो भी उच्च न्यायालय के परामर्श पर। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किया गया है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 53 में वर्णित है। आगे देख लेते हैं। इसमें है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अर्थात कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, यह अनुच्छेद 148 में वर्णित है। यदि किसी विधेयक के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में, और यह संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएंगे और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसमें 21 वर्ष जो मतदान की आयु हुआ करती थी तो 18 वर्ष कर दी गई। और 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के गठन से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश के गठन से संबंधित है। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली के शामिल होने से संबंधित है, मैथिली। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा शामिल की गई थी। और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी भाषा शामिल की गई 8वीं अनुसूची में। इनमें 92वें संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं शामिल की गई, और उसके पहले 71वें संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी भाषा शामिल की गई थी। 10 नंबर का प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, ऑक्सीजन। मानव के जो सामान्य मानव का शरीर होता है उसमें 65% तक ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। कार्बन की मात्रा 18% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 3%, जबकि हाइड्रोजन की मात्रा 10% होती है, ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था? तो देख लेते हैं आगे। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, टेड हॉफ। टेड हॉफ है, कहीं कहीं जॉन ई हॉफ लिखा रहता है, लूसेंट में जॉन ई हॉफ लिखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हॉफ से ही आप पहचान जाइएगा। तो ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। और जबकि ओले रोमर द्वारा प्रकाश का वेग खोजा गया था या मेजर किया गया था। सर फ्रैंक विटल के द्वारा जेट इंजन डेवलप किया गया, जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया था, बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार इन्होंने ही किया है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो दोस्तों आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, कोशिका का शक्ति
गृह, और जबकि गोल्जी को यातायात प्रबंधक होती है, कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक, या जिसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, मर्क्यूरी क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मर्क्यूरी क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है HgCl2, और जो H2SO4 है यह दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। KMNO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट का या लाल दवा का, पोटेशियम परमैंगनेट। और जो FeOS का होल थ्राइस है यह फेरिक हाइड्रोक्साइड का होता है, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का सूत्र FeOS का होल थ्राइस होगा, H2SO4 होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, पोटेशियम परमैंगनेट का होगा KMNO4, और HgCl2 होगा मर्क्यूरी क्लोराइड का। 14 नंबर का प्रश्न है, रोल्ड गोल्ड किस मिश्र धातु से निर्मित होती है? तो रोल्ड गोल्ड में तांबा प्लस सीसा मिलाया जाता है, और तांबा प्लस एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। तांबा की मात्रा होती है 90%, जबकि एल्यूमिनियम की मात्रा होती है 10%, तब रोल्ड गोल्ड बनता है। और तांबा और जिंक को मिला करके दोस्तों पीतल बनाते हैं, पीतल जिसे हम लोग ब्रास कहते हैं। इसमें तांबे की मात्रा 70% होती है और जिंक की मात्रा 30% होती है। और तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनाया जाता है, कांसा जिसे अंग्रेजी में ब्रोंज कहते हैं। इसमें जो टिन की मात्रा होती है वह 10% होती है और तांबे की मात्रा 90% होती है। और टिन और सीसा को मिला करके टांका बनाया जाता है, जिसे सोल्डरिंग जिससे की जाती है, सोल्डर जिसे बोला जाता है। और इसमें शीशे की जो मात्रा होती है वो 33% होती है, टिन की मात्रा 67% होती है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मक्खी का वैज्ञानिक नाम है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, और ओराइजा सताइवा धान का वैज्ञानिक नाम है, धान का। और जबकि बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन पिसीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है? तो पिसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी वाला सही होगा। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंथोलॉजी जो विज्ञान की शाखा होती है उसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन करते हैं। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इक्थियोलॉजी। आगे देखते हैं। कीटों का अध्ययन दोस्तों एंटमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, एंटमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी? लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज रोधी टीके का आविष्कार किया था। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। और हृदय का सफल प्रत्यारोपण प्रथम बार क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर। और पोलियो वैक्सीन जोनास ई सॉल्क के द्वारा डेवलप की गई थी। पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार जोनास ई सॉल्क ने किया था। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है? 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। विश्व शांति दिवस मनाते हैं 21 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। और जबकि विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं 8 मई को। 8 मई को। और 8 मई को कई दिवस मनाए जाते हैं, जैसे विश्व रेड क्रॉस दिवस भी इसी दिन होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाते हैं, विश्व थैलीसीमिया दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है 8 मई को, विश्व प्रवासी दिवस नहीं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है? नैरोबी में UNEP का मुख्यालय स्थित है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। नेटो का मुख्यालय ब्रसेल्स में स्थित है। और जबकि ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है, ऊपर देख लेते हैं। और अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है,
आइए आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वीडन की संसद का क्या नाम है? स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है और शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है, जबकि बुंडस्टैग जर्मनी की संसद का नाम है। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न आज के वीडियो में। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोज मैं लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।